नमस्कार दोस्तों। पहलगाम की बेसारन वैली, जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, जो एक टूरिस्ट स्पॉट है। इस टूरिस्ट स्पॉट पर कुछ दिन पहले एक आतंकी हमला हुआ, जिस आतंकी हमले के अंदर 26 लोग मारे गए, जिससे पूरे देश की रूह कांप गई। इन 26 लोगों के अंदर सभी 26 के 26 जो लोग थे वो पुरुष थे। 17 लोग आज भी इंजर्ड हैं। इस हाई ऑल्टीट्यूड लोकेशन पर पहुंचने के लिए या तो खच्चर से ही जा सकता था या फिर पैदल ही रास्ता था। जब एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया तो इसके अंदर हेलीकॉप्टर का यूज किया गया और उस हेलीकॉप्टर के थ्रू रेस्क्यू ऑपरेशन को सक्सेसफुली अंजाम दिया गया। लेकिन वहां के जो लोकल्स खच्चर चलाने वाले थे, उन्होंने भी बहुत हेल्प की। उन्होंने भी बहुत लोगों को वहां से निकाला और सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। 12 लोगों को वहां के लोकल हॉस्पिटल में, पहलगाम के लोकल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जो अब सुरक्षित हैं, अपने घर जा चुके हैं। ये जो आतंकी हमला था, ये लोगों के रिलीजन के आधार पर किया गया था। सबसे पूछा गया था पहले कि वो कौन से रिलीजन से हैं। मुस्लिम तो नहीं है, हिंदू तो नहीं है, या फिर कोई और कास्ट तो नहीं है। एक विक्टिम थे सैयद आदिल हुसैन शाह जी, दूसरे क्रिश्चियन थे। बाकी जो 24 लोग थे वो हिंदू समाज से थे और अलग अलग जगह से आए थे। सभी IAS, IPS या फिर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड लोग थे। हरियाणा के 26 साल के विनय नारवाल, जो इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट के पद पर थे, उनकी शादी कुछ 6 दिन पहले ही हुई थी। वो हनीमून मनाने अपनी पत्नी के साथ पहलगाम गए थे। ये ऐसा हनीमून था जिसके बाद उनकी पत्नी विधवा हो गई और उन्हें घर वापस लौटना पड़ा। उनकी पत्नी की बात माने तो उन्होंने एक वीडियो में यह कहा हुआ है कि उनके पास एक आदमी आया जब वो भेलपुरी खा रहे थे। उनके हस्बैंड और उनकी वाइफ जब भेलपुरी खा रहे थे तो उनके पास एक आदमी आया, उसने ये बात बोली कि ये मुझे मुस्लिम नहीं लग रहे हैं, और उन्होंने उसी टाइम उनको गोली मार दी। बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। विनय नारवाल को 26 साल के लेफ्टिनेंट को गोली मार दी गई। कुछ ऐसी ही बातें सुनने में आई। पुणे की एक HR प्रोफेशनल ने बोला कि मैं अपनी फैमिली के साथ वहां घूमने गई थी, लेकिन जब मैंने आतंकियों को फायरिंग करते हुए देखा तो मैं अपनी पूरी फैमिली को लेकर पास में बने हुए एक टैंक में जाकर छुप गई। लेकिन वहां जाने पर भी आतंकियों का हमला रुका नहीं। आतंकी उस टेंट के अंदर भी चले गए। जाने के बाद उन्होंने उस HR प्रोफेशनल के फादर को पूछा कि आप कौन हैं, आप मुस्लिम हैं या हिंदू हैं। साथ ही उन्होंने उन्हें एक इस्लामिक कलमा पढ़ने को भी बोला। जब वो इस्लामिक कलमा नहीं पढ़ पाए तो उसी टाइम उन्हें गोली मार दी गई। बाकी जो लोग थे उन्हें सुरक्षित छोड़ दिया गया। जो लोकल वहां के खच्चर चालक थे, उन्होंने जैसे तैसे करके उन सभी लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की। सारे घोड़े वालों ने भी मतलब घोड़े पे लेके गया था, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। मेरे अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंधे पे उनको उठाया है हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। मेन बात ये थी कि जब टूरिस्ट प्लेस है वो जगह और वहां पर इतने लोग इकट्ठे होते हैं, तो वहां पर पुलिस और आर्मी क्यों नहीं थी। पुलिस और आर्मी की बात की जाए तो ये घटना जब घटित हुई उसके 20 मिनट बाद पुलिस या फिर आर्मी वहां पर पहुंची, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। देखिए, यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि सब कुछ सोच समझ के किया गया था। आपको थोड़ा सा सोचने समझने की, आपको इस वीडियो को ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसी बारीक चीजें हैं जो मैं आपको आज खोल खोल के बताने वाला हूं। जब यह हमला हुआ तो इस हमले के दौरान वहां पर कोई भी आर्मी उपलब्ध नहीं थी, कोई भी पुलिस उपलब्ध नहीं थी, जबकि लोकल पुलिस का होना ऐसी जगहों पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। दूसरी बात, जब यह हमला हुआ, इस हमले की सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के एक ग्रुप जिसका TRF नाम है, TRF की फुल फॉर्म है द रेजिस्टेंस फ्रंट। जो रेजिस्टेंस फ्रंट है, उन्होंने पूरी की पूरी जिम्मेदारी ली कि हम इसे सॉल्व करेंगे जैसे तैसे करके। 4 से 6 लोग थे जिन्होंने इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया। वहां के लोकल विटनेस ने कुछ ऐसे तस्वीरें बताई जो वहां की लोकल पुलिस ने स्केचेस तैयार किए। 3 स्केचेस तैयार किए गए हैं जिसके थ्रू ये पता लगाया जा सके कि कौन थे वो जिन्होंने ये हमला किया, जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार 2 ऐसे कश्मीरियों पर शक किया जा रहा है जो 2018 में इंडिया छोड़ के पाकिस्तान के अंदर चले गए थे।
कुछ ऐसी गतिविधियां भी सूत्रों के अकॉर्डिंग मिली हैं कि जिनमें यह पता लगाया गया है कि उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी के साथ मिलकर कुछ गतिविधियां की, कुछ ट्रेनिंग ली गई थी। इसके इनपुट्स भी इंडियन इंटेलिजेंस के अंदर मौजूद थे। साथ ही टाइम्स ऑफ इंडिया के एक सूत्र के अकॉर्डिंग यह भी बताया गया है कि ये जो गतिविधियां थी, इन गतिविधियों का पहले से ही पता था, कुछ इनपुट्स मौजूद थे कि अप्रैल के स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। जब इतने इनपुट्स मौजूद थे तो फिर ये अटैक क्या हुआ? दोस्तों, यहां पर पुलवामा की यादें, पुलवामा का जो अटैक था वो ताजा हो जाती। जून 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये बात कही थी कि इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। जब इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था तो फिर जब इनपुट हमारे पास थे तो कैसे अटैक हो गया? पुलवामा के अटैक की यहां पे बात की जा रही है। बाद में फ्रंटलाइन की एक इन्वेस्टिगेशन में भी ये बात कबूली गई, ये बात बताई गई कि 2 जनवरी से लेकर 13 फरवरी के बीच में टोटल 11 इनपुट्स हमें हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके पास मौजूद थे कि कुछ गतिविधियां हो रही हैं। टोटल 11 इनपुट्स, ये 11 इनपुट्स बहुत बड़ी चीज है। इन 11 इनपुट्स के अकॉर्डिंग आपको पता लगाया जा सकता था, आप पता लगा सकते थे कि कितना बड़ा कोई हमला होने वाला है। लेकिन इसके बावजूद भी 2500 से ज्यादा जवानों को एयरलिफ्ट नहीं कराया गया, उन्हें इकट्ठा करके एक ही कॉन्वॉय में भेज दिया गया। बाद में आर्मी के एक दिग्गज ने इस पर टिप्पणी भी की कि यह गलत था, लेकिन उनकी बात को दबा दिया गया। 1547 को भेजना और 78 व्हीकल्स एक कॉन्वॉय में लगाना, वो मुझे लगता है टेक्निकली ठीक नहीं। दोस्तों, सोच के देखो, इतने इंटेलिजेंस इनपुट होने के बावजूद भी ये हमला हो गया। कैसे हुआ, क्यों हुआ, मुझे तो नहीं पता। क्या आपको पता है? अब अगर आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, तो फिर किसे पता है? कोई भी समझदार इंसान, कोई भी बच्चा ये समझ सकता है कि देश की सुरक्षा वहां की सरकार के हाथ में होती है। तो शायद ये सभी क्वेश्चन वहां की सरकार से ही पूछे जाने चाहिए। मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है कि विदेशों से घुसपैठ भी आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? लेकिन जो हमारी मीडिया है, जो हमारी गोदी मीडिया है, वो गोदी मीडिया सरकार से कोई क्वेश्चन नहीं पूछती है, क्योंकि गोदी मीडिया तो खुद भ्रष्टाचार हो चुकी है, भ्रष्टित हो चुकी है। गोदी मीडिया के अंदर कुछ ऐसा सिस्टम चल रहा है जिसे मैं एक एक चीज खोल के नहीं बता सकता हूं आपको। दिसंबर 2016 में मोदी जी ने एक बात कही थी कि नोटबंदी आतंकवाद की कमर तोड़ देगी, जिसके बाद कोई हमले नहीं होंगे। लेकिन लगातार 2014 के बाद हर साल कोई ना कोई हमला होता रहा है। नोटबंदी तो हो चुकी, लेकिन उसके बाद हमले भी तो लगातार हो रहे हैं। इसका जवाब कौन देगा? गोदी मीडिया नहीं देगी, मोदी सरकार नहीं देगी, तो कौन देगा? देखिए, 2014 से पहले जितनी भी मीडिया थी या जो भी सरकारें बनी थी, उन सब से मीडिया सरकारों से पूछा करती थी, सवाल जवाब किए जाते थे कि अगर कोई गलती होती थी। उस टाइम मूवीज भी ऐसी बनाई जाती थी जिसमें यह दिखाया जाता था कि एक मीडिया जो है वो गवर्नमेंट से क्या क्या क्वेश्चन कर सकती है अगर कोई गवर्नमेंट गलत कर रही है। इसीलिए हम सरकार चुनते हैं कि वो मुल्क चलाए। आप लोग, सरकार, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस सक्षम है इस तरह की पेस्ट कंट्रोल के लिए, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे। मैं चाहता हूं कि अगर मेरा बच्चा घर से बाहर निकले तो बेखौफ घूमे, कहीं भी, कभी भी, ट्रेन में, बस में, कहीं भी। साथ ही उस टाइम मीडिया या फिर जो भी जनता थी, जनता सभी की सभी इकट्ठी होकर प्रोटेस्ट किया करती थी, और अगर किसी भी नेता की कोई गलती हुआ करती थी तो उस गलती की वजह से वो नेता अपना इस्तीफा दे दिया करता था। लेकिन आज के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के टाइम में टोटल गोदी मीडिया बिकी हुई है। बात की जाए तो गोदी मीडिया क्यों सरकार से ये चीज नहीं पूछती कि जो अटैक हो रहे हैं वो कब रोके जाएंगे, या फिर इनकी कोई गारंटी हमें क्यों नहीं दी जाती है कि ये जो अटैक हो रहे हैं ये आगे नहीं होंगे। देखिए, ऐसी कोई गारंटी आपको मिलने वाली ही नहीं है, क्योंकि गोदी मीडिया के पास तो टाइम ही नहीं है कि किसी और न्यूज को वो दिखाई दे।
वो सिर्फ न्यूज क्या दिखाते हैं, आज मोदी साहब ने एयरपोर्ट के पास में बैठक बुला दिया, आज मोदी साहब बहुत ही ज्यादा गुस्से में, आज मोदी साहब ने ये कर दिया, आज मोदी साहब ने वो कर दिया, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब चीजें ब्रेन वॉश का कारण है। सभी जनता का ब्रेन वॉश किया जाता है। ब्रेन वॉश के अंदर सब वोटिंग टाइम आता है तो सब कुछ बदल जाता है। पहले जनता क्या सोचती है कि हमें वोटिंग किस तरीके से करनी है, एट लास्ट कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, कुछ ना कुछ ऑन द स्पॉट ऐसा हो जाता है कि वहां पर कुछ भी जनता के दिमाग में नहीं रहता, उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। वो ब्रेन वॉश की वजह से जो गोदी मीडिया या फिर जो मोदी साहब चाहते हैं वही होता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं, लेकिन मैं यहां पर इस टॉपिक के ऊपर नहीं बात करने वाला कि गोदी मीडिया क्या कर रही है या मोदी साहब क्या कर रहे हैं। मैं यहां पर अपने टॉपिक पर आता हूं। अपने टॉपिक पे आने के बाद मैं आपको एक ही चीज समझाना चाहता हूं। गाइस देखिए, अगर आपको कभी भी कहीं पर हिंसा हो रही है तो आपको आलोचना करनी पड़ेगी। अपने इंडिया को आपको आगे बढ़ाना है। कोई भी सरकार आपके इंडिया को आगे नहीं बढ़ाएगी। आप लोग थोड़े से समझदार बनिए, आपको पता चलेगा। कश्मीर के अंदर जब ये घटना हुई, कश्मीरी लोगों ने कैंडल लाइट मोर्चा निकाला है। उस मोर्चे में सभी ने ये बात बोली है कि इंडिया के अंदर या फिर ये जो घटना घटित हुई है अभी, ये घटना बहुत ही भयंकर है, बहुत ही खतरनाक है, जो नहीं होनी चाहिए थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि चाहे आप किसी भी जाति से हैं, किसी भी धर्म से हैं, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आप गोरे हैं, आप काले हैं, आप छोटे हैं, आप लंबे हैं, आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि कहीं पे अगर कुछ गलत हो रहा है, कहीं पे कोई हिंसा हो रही है, तो आपको उसका मुंह तोड़ जवाब देना है, आपको आलोचना करनी पड़ेगी। मेरा बस आपसे यही कहना है। बाकी ऐसी वीडियोस मैं लेकर आता रहूंगा, आप मेरे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।